नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। रेलवे, ठीक है, रेलवे, एसएससी और स्टेट का जो भी एग्ज़ाम होता है स्टेट का, वो सभी में प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है इस प्रकार का, जो कि आप लोग को इस प्रकार का पूछा गया है। लेकिन कुछ जो क्वेश्चन आप लोग को शो हो रहा होगा वो रेलवे और एसएससी में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर हम लेके आए हुए हैं। लेकिन हम वो क्वेश्चन उठाए हैं जो स्टेट का हो या फिर रेलवे का, एसएससी का हो, वो सभी में कॉमन होता है। तो ये सभी क्वेश्चन इस प्रकार का जो बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है, जो भी क्वेश्चन आप लोग को शो हो रहा होगा बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। सभी क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन से हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन, 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु, देखिए इसका ट्रिक से भी बता सकते हैं, बना भी सकते हैं, ठीक है। और एक और तरीका है जो थोड़ा सा बेसिक ही है, बेसिक से ही हम लोग चाहें तो ट्रिक पे पहुंच सकते हैं। देखिए ए और बी की औसत आयु कितना है, 18 साल है। यदि सी के जुड़ जाने से उनकी औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है तो सी का वर्तमान आयु क्या होगा। आप लोग को हम दोनों तरीका बताते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं पहले। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिएगा आप हमसे। 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु कितना, 18 वर्ष थी। अगर मानिए अभी किसी का 3 वर्ष पहले किसी का औसत आयु अगर 18 वर्ष था या कितना वर्ष है, तो अगर पूछे कि वर्तमान में उसका औसत आयु कितना होगा, तो उसमें जितना साल बढ़ेगा उतना औसत आयु भी बढ़ेगा। औसत आयु का मतलब क्या होता है, सभी का बराबर बराबर बट जाना। अगर मानिए हम बोले कि 4 वर्ष साल पहले आप थे, अगर मानिए अभी आप अगर हैं अभी वर्तमान में आप अगर 5 साल का हैं, आपका भैया अगर कितना साल का, 10 साल का है, ठीक है। 10 साल का नहीं मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं 15 साल का, ठीक है। 15 साल का तो एवरेज कितना साल का हो जाएगा। तो एवरेज क्या होता है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो 2 को बच्चा है ना, 2 को तो 10 हो जाएगा। एवरेज कितना हो जाएगा, 10 साल, मतलब इसका भी 10 इसका भी 10 एवरेज का मतलब। अगर पूछेंगे कि 1 साल के बाद दोनों का एवरेज कितना होगा, तो हम जो भी समझा रहे हैं उसके अनुसार कितना होना चाहिए, 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11। तो यहाँ भी निकाल के देखते हैं क्या 11 होता है। देखिए तो निकाल के ये भी कितना हो जाएगा, इसका भी 1 बढ़ा देंगे, इसका भी 1 साल के बाद दोनों का बढ़ जाएगा। तो टोटल कितना, 15 5 20 20 2 22 हो गया। एकरा में 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा, 11। मतलब अगर साल बढ़ रहा है जितना, तो एवरेज में भी उतना का ही बढ़ोतरी होता है। बात समझ में आ गया होगा। ये चीज़ को आप लोग को हम तरीका से यहाँ समझा दिए हैं। तो यही क्वेश्चन में बोला है कि 3 साल पहले ए और बी का औसत आयु कितना, 18 साल का। ए है, कलम नहीं चल रहा है, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो देखिए कलम चलने लगा अब। ए और बी की औसत आयु कितना, अरे चल रहा है ना, हाँ। ए और बी का 3 साल पहले औसत आयु कितना, 18 साल था। तो अभी कितना हो जाएगा, एक हम 3 जोड़ देंगे तो अभी जो वर्तमान में ए और बी का औसत आयु होगा 21 साल हो जाएगा। कितना साल हो जाएगा, अभी वर्तमान में 21 साल। पूछा एक और सी नाम का लड़का आ जाता है, कितना, सी नाम का। ये एवरेज का हम बात की, इधर जो लिखे हैं वो योगफल नहीं है, एवरेज है, ठीक है। एक सी नाम का लड़का एक और आ जाता है जिसके जुड़ जाने के कारण औसत कितना हो जाता है, 22 वर्ष हो जाता है। औसत कितना हो गया, 22 साल हो गया। अब देखिए अगर सी नाम का जो लड़का था, अगर सी नाम का, उसका एवरेज, ए और बी का एवरेज कितना था, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लेवल का है, ठीक है। ए और बी का औसत कितना है, 21 साल है। अगर सी का भी 21 साल ही उम्र होता, सी का भी अगर 21 साल ही उम्र होता तो क्या होता, तीनों का फिर भी एवरेज निकालते तो कितना निकलता, 21 साल ही निकलता। आप चेक कर लीजिएगा, 21 साल ही, अगर मानिए इन दोनों का एवरेज 21 साल है, सी का भी एवरेज 21 साल होता, ठीक है, मतलब उम्र 21 साल होता, तो एवरेज मिल गया, सब में बराबर का बांटता ही है। तो इस दोनों का एवरेज 21 साल था, सी का भी उम्र अगर 21 साल का रहता तो टोटल जो एवरेज निकलता वो कितना निकलता, 21 साल ही निकलता। लेकिन सी का कुछ ना कुछ ज़्यादा था, तभी तो एवरेज कितना हो गया, 22 साल हो, नहीं उम्र जो सी अगर जुड़ गया तो एवरेज जो है वो 22 वर्ष हो गया। सी के जुड़ जाने के कारण एवरेज क्या हुआ, बढ़ गया। एवरेज क्या हुआ, बढ़ गया। तो क्या कितना बढ़ेगा, सब बढ़ जाएगा ना।
तो 21 साल का अगर ये लड़का रहता, 21 साल का अगर रहता तो एवरेज किसी के एवरेज में कुछ बढ़ोतरी नहीं होता। लेकिन सी के आ जाने के कारण तो क्या गो आदमी हो गया, 3 गो आदमी हो गया। सी आ गया तो 3 गो आदमी हो गया, गुना सब का कितना कितना बढ़ गया एवरेज। पहले था 21 साल दोनों का, अब जो है 22 साल हो गया। अब कितना साल हो गया, 22 साल हो गया। मतलब सब का कितना बढ़ गया, एक एक बढ़ गया। तो तीनों का एक एक बढ़ जाएगा, क्योंकि अब तो सी भी आ गया है, तो तीनों का जोड़ेंगे तो नया जो एवरेज होगा कितना होगा, 21 में इसको 21 जोड़ 3 तो कितना हो जाएगा, 21 3 24। मतलब सी का जो उम्र होगा वो 24 साल होगा। इसी के कारण अगर सी आया और जुड़ गया तो एवरेज में जो है एवरेज जो 22 हो गया। पहले 21 था दोनों का एवरेज, सी के जुड़ जाने के कारण एवरेज कितना हो गया, इसमें 22 साल एवरेज हो गया एवरेज का। सी के जुड़ जाने के कारण तो उस समय क्या हुआ, ए बी और सी तीनों मिला हो गया अब कितना, 22 साल। ये लिखे था, हम बस समझाने के लिए सी लिखे थे। अगर सी का उम्र पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, तो सी का जो उम्र हो जाएगा वो कितने साल का हो जाएगा, 24 साल का। बहुत बच्चा को ये चीज़ समझ में नहीं आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसका भी बेसिक देखिए क्या है, इसका हम बेसिक यहीं से निकाल सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा इसको हम मिटा लेते हैं जिससे कि समझ में आए। बात समझ में आ गया है। उसके अनुसार हम लोग का 21 आंसर 24 आंसर आ चुका है। आप देखिए कितना आता है, ए और बी का औसत आयु कितना है, 3 साल पहले 18 साल का, तो अभी कितना होगा, 21 साल का। 3 साल पहले 18 साल का, तभी 21 साल का एवरेज होगा 21 साल का। लेकिन दोनों का पूछा है ना, तो हम दोनों का योगफल निकालना चाहिए, ए और बी का योगफल। तो दोनों का 2 से गुना कर देंगे। एवरेज में अगर संख्या से गुना कर दे तो योगफल निकल जाता है। तो दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 42 साल। मतलब ए और बी के आयु का योगफल कितना हो गया, 42 साल हो गया। अब आगे देखिएगा, ए बी और सी, ए बी और सी, मतलब सी के जुड़ जाने के कारण एवरेज कितना हो गया, 22 साल हो गया। मतलब ए बी सी का एवरेज कितना, 22 साल। आदमी क्या को 3 को, तो संख्या अगर निकालना होगा तो कितना होगा, 26 साल। तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिला कितना, 26 साल। तो यहाँ ए बी था और यहाँ पे ए बी सी तीनों हो गया, तो बढ़ा कौन, सी। उम्र में कितना का बढ़ोतरी हुआ है, घटा देंगे तो 4 और 2 24 साल। तो उम्र में 24 साल का बढ़ोतरी हुआ है और यहाँ पे सी का बढ़ोतरी हुआ है। तो सी का जो आयु हो जाएगा वो 24 साल हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए उस तरीका से भी हम लोग का यही आया था, तो आप लोग को जो अच्छा लगे वो तरीका थोड़ा ज़्यादा आसान है, समझने में थोड़ा जितना भी कठिन हो, लेकिन तरीका क्या है उसका, तरीका क्या है, आसान है। समझने में जितना कठिन हो, कैसे आसान है, तो देखिए 22 साल है, तो अगर मानिए 18 साल 3 साल पहले था, अभी 21 साल का। अगर सी भी 21 साल का होता तो बात बन जाता, एवरेज 21 होता था। एवरेज 21 नहीं, कितना है, 22 है, कितना एक ज़्यादा है। आदमी क्या हुआ, 3 गो हो गया, आंसर 24 साल। तो इस प्रकार से आप लोग चाहे तो कंपटीशन का है ना, तो इस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, जो कि रेलवे और एसएससी स्टेट में सब में जितना भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इसी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए, एक कार्य कुछ व्यक्ति द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था। कुछ व्यक्तियों द्वारा, मानिए व्यक्तियों एक्स था, एक्स मान के नहीं बनाएंगे, ये बिना एक्स भी मानेंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा, इसीलिए ऐसा बता रहे हैं। कुछ आदमियों द्वारा 100 दिनों में काम पूरा किया जा सकता था। मानिए एक्स आदमी है, उस काम को बोलता था 100 दिनों में पूरा कर देंगे, मतलब काम इतने होगा, इतने काम होगा। आगे, किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण अब क्या हुआ, बराबर हो जाएगा। आदमी पहले x था, अब बोलता है 10 आदमी कम है, अनुपस्थित है, वह कारण 110 दिन लग गया। अब जो है 110 दिन लग गया। आदमी अब कितना हो गया, इतना आदमी हो गया, x में 10 कम, दिन बढ़ गया, दिन हो गया 110 दिन लग गया। तो पूछा क्या, तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, प्रारंभ में x व्यक्ति था, तो x का ही हम क्या करना है, मान निकालना है। तो काटापीटी कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 कर गया, इधर क्या बच गया, 10x बराबर, इधर गुना करेंगे तो क्या होगा, 11x माइनस 110। 10x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x 110 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 110। मतलब शुरू में जो आदमियों की संख्या था वो कितना था, 110 आदमी था शुरू में। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। ये हमारा चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पाइप ए एक टैंक को 4 घंटे में भर सकता है। पाइप ए जो है कि एक टैंक को 4 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी उसे 6 घंटे में भर सकता है, और बी जो दूसरा पाइप है उसको 6 घंटा में भर सकता है। यदि उन्हें एक एक घंटे बारी बारी से खोला जाता है, यदि इसको जो है एक एक घंटे बारी बारी से, अगर पहले
पहले ए चला तो फिर बाद दूसरा घंटा बी चलेगा, फिर तीसरा घंटा, मान इस प्रकार से बोल रहा है। अगर पहले ए चला पहला घंटा तो दूसरा घंटा बी चलेगा, तीसरा घंटा फिर से ए चलेगा बारी बारी से, फिर चौथा घंटा बी चलेगा। मतलब रिपीट होगा। कहाँ से? इस दोनों के बाद से, 2 घंटा के बाद से, मतलब 2 घंटा का पहले काम निकालेंगे। तो उससे पहले देखिए इसको छोटा कर लेते हैं। और क्या बोला है क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। पाइप सबसे पहले किसको खोला गया? मानिए हम पहले ए का है, मानिए हो सकता था पहले बी पाइप खोलेंगे फिर ए खोलेंगे। तो क्वेश्चन में बोल भी दिया है कि पहले जो है पाइप ए को पहले खोला जाता है, तो टैंक को भरने में कितना घंटा लगेगा। पहले किसको खोल रहा है? पाइप ए को पहले खोल रहा है, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब देखिए ए और बी जो है दोनों मिला के, ए 4 घंटे में, तो दोनों मिला के टोटल काम कितना है? टोटल वर्क जो निकलता है यूनिट में निकलता है। यूनिट में क्या निकलते हैं? लघुत्तम निकालते हैं। तो लघुत्तम कितना हो जाएगा? 12। तो मतलब ए किसी काम को 4 घंटों में करता है, मतलब ए किसी काम को 4 घंटों में करता है, मतलब 4 घंटा का मतलब ए किसी काम को, कि कोई काम नहीं है वो काम हम 12, लघुत्तम जो निकलता है वो काम निकलता है। मतलब ए जो है 4 घंटों में टोटल काम, मतलब 12 यूनिट काम कर जाता है। ए जो है 4 घंटों में 12 यूनिट काम कर जाता है। तो 1 घंटा में कितना यूनिट काम करेगा? 3 यूनिट काम करेगा। बी जो है 1 घंटा टोटल काम को 6 घंटा में करता है। टोटल काम तो 12 है, तो 1 घंटा में कितना काम करेगा? 6 दूना 12, 2 काम करेगा। ठीक है, 1 घंटा में। अब देखिए शुरुआती कहाँ से हो रहा है? काम को हमको कराना है, एक अलग अलग काम कराने, नहीं कि एक के बाद दोनों को भिड़ा देंगे, ऐसा नहीं है। पहले ए करेगा एक दिन, दूसरा दिन बी करेगा। मतलब पहला दिन अगर ए करता है तो कितना काम करेगा? 3 काम खत्म होगा। और दूसरा दिन कौन करेगा? बी करेगा, तो कितना काम खत्म होगा? 2 काम खत्म होगा। मतलब 2 घंटा में देखिए 1 घंटा ये 1 घंटा ये, बारी बारी घंटे से काम करवा रहे हैं। मतलब 2 घंटा में कितना यूनिट काम हो जाएगा? 3 2 5 यूनिट काम होगा। कितना घंटा में? ये जो है 2 घंटा में 5 यूनिट काम हुआ। ठीक है, अच्छा हमको पुराना कितना है? 12 पुराना है, तो 12 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा? और काम को 12 पुराना, इतना 5 यूनिट काम हो चुका है। तो एकरा में अगर 2 से गुना करेंगे 10 पुर जाएगा, तो एकरो में हमको क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा। मतलब 4 घंटा में कितना काम हो जाएगा? 5 दूना 10 यूनिट काम हो जाएगा। 4 घंटा में कितना काम हो जाएगा? 10 यूनिट काम हो जाएगा। अब 5वां घंटा, 4 घंटा हो चुका है ना, अब 5वां घंटा काम पे कौन भिड़ेगा? शुरुआत ए से हुआ था तो ए भिड़ेगा, तो 5वां घंटा काम कितना बचा हुआ है? 2 काम बचा हुआ है। भीड़ कौन रहा है? ए भीड़ रहा है। 2 यूनिट काम बचा हुआ है ना, 10 यूनिट काम हो गया, 12 में 10 यूनिट काम हो गया, बचा 2 यूनिट काम। 2 यूनिट काम को कौन करेगा? ए करेगा। तो ए 1 घंटा में 3 काम करता है, 3 से भाग हो जाएगा। इतना घंटा और लगेगा, 4 घंटा लग चुका है, तो टोटल घंटा हो जाएगा, जोड़ देंगे या फिर ऐसे लिखे 4 जोड़ 2/3, या फिर इस जोड़ का मतलब तो आप लोग को हम पहले भी समझा चुके हैं। पूर्णांक में भी चाहे तो इसको लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4/2/3 घंटा। मतलब ए और बी अगर बारी बारी से काम करें तो उस काम को टोटल 4/2/3 घंटा में ख़त्म हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। किस में है? ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएँ। देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये 3 तो हो ही गया, ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला देखिएगा, यही सेम क्वेश्चन है ये दोनों। ठीक है, अगला देखिएगा हमारा 4 नंबर। एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी पास हुए। टोटल मानिए 100% विद्यार्थी होगा, जिसमें कि पास जो हुआ वो कितना हुआ? 65% विद्यार्थी। तो फेल कितना विद्यार्थी हुआ होगा? 100 में 65 घटा देंगे तो 35% विद्यार्थी फेल हुआ होगा। ये अपने मन से लिखे हैं हम, जरूरी पड़ेगा। देखिएगा ऐसा क्वेश्चन है तो पहले आप लिख भी सकते हैं। यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420, जो फेल हुआ उसका संख्या कितना है? 420। अब परसेंटेज में कितना उसका संख्या है? 35%। मतलब 35% का ही मान कितना है? 420 है ना, है कि फेल जो हुआ वो 420 विद्यार्थी है, परसेंटेज में हम लोग निकाले 35% है, मतलब 35% का ही मान है 420। तो यहाँ पे 1% का मान यहाँ से काट के निकालेंगे, छोड़िए उसको। तो हम कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना थी वही पूछ रहा है। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना था? 100% था, तो 35% का मान 420। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 420/35। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? कुल विद्यार्थी मतलब 100% का मान, तो गुना 100% निकाल देंगे तो हमारा कुल विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगा। काटेंगे इसको तो
7 से 7 बचे 35 को 7 7 छके 42 जीरो, इसको काटेंगे तो 12 25 60, कितना आ गया, दोनों गुना करेंगे तो 1200, कितना आ जाएगा 1200, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।